दिल्ली के पास सैलरी पर संग्राम हो गया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और फूंक दी गई गाड़ियां। तनख्वाह बढ़ाने को लेकर, सैलरी बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों ने यह उपद्रव किया है। कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकता। अब ये देखो, वो गाड़ी देखो बैक कर ली, बैक कर ली। देख लो भाई, गाड़ी भगा ले जा रहा है, देख लो भाई। ये देखो भाई, गाड़ी भगा ले जा रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले। ये देखो भाई, ये है हमारा जनता का राज, देख लो। ये देखो भाई, फायर ब्रिगेड वाले। ये हिंसा और आगजनी आप देख रहे हैं। लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों में आग लगा दी है सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कि सैलरी बढ़ाओ, हमारी फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में ठीक से नियम नहीं है। पुलिस की वैन आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैन को पलटा दिया। बंदों में आक्रोश है, बिना वार्निंग के लाठी चार्ज करने पे जनता में आक्रोश है, तो पुलिस की गाड़ी को मतलब पलटने की संभावना है। पुलिस के लाठी चार्ज करने पे बंदों में आक्रोश है, बिना वार्निंग के लाठी चार्ज करने पे जनता में आक्रोश है, तो पुलिस की गाड़ी को मतलब पलटने की संभावना। और जब हालात ऐसे हो गए तो मौके पर पुलिस पहुंची, पत्थरबाजी करने लगे लोग और पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई। जिनकी तनख्वाह 10 से 12 हजार के बीच है, ये वो फैक्ट्री दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी जो फैक्ट्री के नियमों और कम तनख्वाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और ये प्रदर्शन उग्र हो गया। देख रहे हैं, पत्थरबाजी हुई, पुलिस भी एक तरफ भागी। उसके बाद देखिए, पुलिस की जीप खड़ी थी, पुलिस की जीप को पलटा दिया है उपद्रवी जो प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव कर रहे थे। अब देखिए, पुलिस की जीप को पलटा दिया गया। उसके बाद वहां जो लोगों के वाहन थे उसमें भी आग लगा दी गई है, जलाकर राख कर दिया। सवाल यह है, प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव, और अगर सैलरी बढ़वाना था या नियम ठीक कराने थे, उसकी जगह लोगों को परेशान करना, गाड़ियों में आग लगाना, पत्थरबाजी करना, यह सिर्फ उपद्रव है। और अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, किसी ने उस वक्त छत से वीडियो बनाया है, नीचे उपद्रवी पत्थर चला रहे थे, गाड़ियां फूंक रहे थे। भैया जी, यहाँ पर फायर की गाड़ी आई है, उस पर पे भी अद्धे रोड़े बरसा दिए और फायर की गाड़ी भी भाग गई। यहाँ पर अब खड़ा नहीं होया जा रहा है, यहाँ पे धुएं में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और गाड़ी फट रही हैं। फायर की गाड़ी भी भाग गई है। ये देखिए भैया, सारी कंपनी की तरफ आग लगी है। मौके पर आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है और साफ आपको आगजनी नजर आ रही है। लेकिन देखिए, जो फैक्ट्रियां निशाना बनी, ये मारुति की कंपनी है, और मारुति पर देखिए जरा पत्थरबाजी हो रही कंपनी पर। सारे
सारी पत्थरबाजी तनख्वाह बढ़ाने के नाम पर, सैलरी बढ़ाने के नाम पर हो रही है। उसके बाद नोएडा का सेक्टर 63 है, वहां देखिए जरा, आग लगा दी है कंपनी के बाहर ही आगजनी हुई, गाड़ियां फूंक दी गई है मारुति की। और घंटों ये उपद्रव होता रहा, फिर पुलिस ने एक्शन लिया। जो पत्थर चला रहे थे, जो गाड़ियों में आग लगा रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने उठाया। उसके बाद देखिए काम करने वाले श्रमिक एक और फैक्ट्री में पहुंच गए। आसपास जितनी फैक्ट्री है उन पर धावा बोला गया। एक और फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन और पत्थरबाजी। और ये लाडंडे पत्थर चलने के बाद देखिए जरा उस कंपनी की हालत। अंदर सब कुछ कांच कांच नजर आ रहा है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ऊपर इमारत देखिए, इमारत पे जो पत्थरबाजी हुई उसमें इमारत को नुकसान पहुंचा है। 50 कंपनियों में तोड़फोड़ का दावा है। और इस सारे उधम के बाद की तस्वीरें देखिए जरा। फूकी हुई गाड़ियां, उसके बाद क्रेन बुलाई गई है और एक एक करके क्रेन ने इन गाड़ियों को उठाया है। पगार बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली से सटे नोएडा में अचानक बवाल हो गया। 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव और तोड़फोड़ हुई। 150 से ज्यादा बाइक और कार फूंक दी गईं। शहर में जगह जगह जाम और कोहराम मच गया। पुलिस कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ती नजर आई तो कहीं लाठीचार्ज और गिरफ्तारी करते हुए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा कर्मचारी एक ही दिन सड़क पर उतर आए। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन ऐसे आंदोलन में बदला कि उसकी गूंज बिहार, बंगाल तक, उन राज्यों तक पहुंचने लगी जहां से हजारों मजदूर नोएडा आए हैं और अच्छी सैलरी की उम्मीद में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। कई कंपनियों ने प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस बुलाई तो हालात और बेकाबू हो गए। कर्मचारियों ने पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ी पलट दी और ऐलान कर दिया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती वो रुकेंगे नहीं। ये गुस्सा है उन मजदूरों का जो पिछले कई दिनों से नोएडा के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेक्टर 63 में मारुति का शोरूम है। 1, 2, 3 इन गाड़ियों में आग लगाई गई। उससे पहले कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जो यहाँ पर रिपेयर होने के लिए आई थी, उनके शीशे तोड़ दिए गए। और ये जो गार्ड रूम आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर करीब 1:45 के आसपास वो मजदूर घुसे। उन्होंने पहले गाड़ियों में आगजनी की और उसके बाद इस गार्ड रूम को आग के हवाले कर दिया। 1, 2, 3, 4 ये मोटर बाइक्स, स्कूटर्स जो खड़े हुए थे उन्हें भी स्वाहा कर दिया गया। ये शीशे पूरे टूटे हुए हैं। मेरे पीछे आप वो देखेंगे सीसीटीवी टूटा हुआ है। दीवार जो बाकी शीशे की है उसके ऊपर लगातार पथराव हुआ है। अब आइए आपको बताऊं ये आग क्यों लगाई गई, ये गाड़ियां क्यों फूंक दी गई और लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली से सटे नोएडा में हजारों कर्मचारी सड़क पर उतर आए। सैलरी बढ़ाने की मांग से शुरू हुआ प्रदर्शन आगजनी और हंगामे में बदल गया। प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर कर्मचारी वो हैं जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है।
इनकी मांग यह है कि दूसरे राज्यों के कर्मचारी मजदूरों की तरह इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। कर्मचारी कह रहे हैं इन्हें हफ्ते में 1 दिन ऑफ और छुट्टी जरूर दी जाए। यानी इनका कहना है इन्हें 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी पर काम कराया जाता है तो उस दिन का दोगुना भुगतान किया जाए। हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी मिल जाए और सैलरी स्लिप भी दी जाए। 8 घंटे का नियम है, लेकिन कंपनी ओवरटाइम कराती है पर पैसे नहीं देती है। ओवरटाइम और बोनस के नियम बने और सीधे अकाउंट में पैसे मिले। वैसे नोएडा समेत देश के लाखों कर्मचारी अक्सर ऐसी मांग करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में छोटे कर्मचारियों की तादाद है 60% के आसपास। मतलब 60% कर्मचारी और श्रमिकों की सैलरी 15,000 रुपए से कम। यानी बवाल नोएडा में हुआ पर आवाज देश के आधे से ज्यादा कर्मचारियों की है। यूपी में नोएडा कारोबार और फैक्ट्रियों का बड़ा केंद्र है, दिल्ली से सटा हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 11,000 फैक्ट्रियां अकेले नोएडा में, इसलिए बंगाल से बिहार और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक के मजदूर यहां आते हैं। बनारस से आए, बनारस से बलिया और लखनऊ से ललितपुर लखीमपुर के मजदूर भी नोएडा में काम करते हैं, इस उम्मीद से कि नोएडा में काम करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। छोटे शहरों और गांव में 15,000 रुपए की सैलरी से गुजारा चल जाता है, लेकिन नोएडा जैसे बड़े मॉल मेट्रो वाले शहर में गुजारा मुश्किल है इतने पैसों में। आपको बताऊं, जो नोएडा में प्रोटेस्ट हो रहा था, ये चिंगारी पहुंच गई पलवल तक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पलवल में भी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए कम तनख्वाह की वजह से। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत से शहरों और अलग अलग राज्यों की परेशानी है। बहुत से मजदूरों श्रमिकों से काम कराया जाता है कम पैसे में, इससे वो परेशान है। देखिए, अब ये प्रदर्शन जो है कहां कहां तक पहुंच गया है। क्या ये बढ़ भी सकता है? ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, दिल्ली, फरीदाबाद, यहां ये प्रोटेस्ट पहुंच गया है। क्या ये आगे बढ़ेगा या नियम उससे पहले बदल जाएंगे? आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मांग है, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, सुनिए। हमारे मांगे ये है कि हमारी सैलरी 20 तक कर जाए, क्योंकि हमारा गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब्जी वगैरह महंगा हो रही है, 4 सिलेंडर आ रहा है, तो कहाँ तक दर्जा सैलरी दे रहे हैं हमारी। ये दिल्ली स्लिप नहीं मिल पाती, आइडेंटिटी कार्ड है नहीं, महंगाई इतना दर है यहाँ पे। 10,000 में बंदा क्या बचा पाएगा यहाँ पे? 500 रुपया गैस बढ़ा दिया है, 500 रुपया यहाँ कमरा बढ़ गया, राशन बढ़ गया, हम लोग क्या करें? सैलरी 11,000 में गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 5,000 का तो रूम ही रेंट है। 5,000 में 1,000 रुपए का पीएफ कट गया, बचे कितने? 5,000 में मैम 3,000 का राशन पानी हो गया। 2,000 में हम घर पे भेजेंगे या अगले महीने के लिए अपना बचत रखेंगे। आए हैं यहाँ दंगा करने नहीं आए, हम सिर्फ कमरा कमाने आए हैं, अपना पेट पालने आए हैं। अगर हम पानी भी पीने के लिए जाएं तो ये इतना वैसे चिल्लाते हैं जैसे हमने कर्ज ले रखा हो। 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है यहाँ पे नोएडा में? 4,000, जैसे कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ मैं, कितना क्या करूँगी यहाँ पे? 8,000 रुपए आता है, जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या खिलाएंगे हम? बताओ। 6 साल हो गए मेरे को भी यहाँ पे, ना परमानेंट करते हैं और ना ही सैलरी बढ़ाते हैं। सरकार ने 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ा दी है, हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी। हमें जो भी सैलरी मिल रही है वो 10,000 रुपए अभी तक मिल रही है, अब वो भी 8 घंटे की है। लेकिन काम हमें 8 घंटे नहीं करना पड़ता, कभी 12 घंटे 16 घंटे जबरदस्ती रुकवाते हैं। को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि 20,000 रुपए महीने सैलरी होनी चाहिए। 10,000 रुपए में कोई गुजारा नहीं है। 500 रुपए लीटर गैस मिल रही है, 5,500 रुपए, 6,000 रुपए महीने का किराया मिलता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। कंपनी हर साल में 29 रुपए बढ़ाती है, उससे ज्यादा कैंटीन का खर्चा बढ़ जाता है। सुनवाई नहीं होती यहाँ पे, काम करने कहते भगा देते हैं। 5 साल हो गए, 12,000 रुपए सैलरी हमारी। ओवर टाइम 30 दिन से डिवाइड करते हैं, जबकि 26 दिन से होना चाहिए। अगर कुछ बढ़ाने की बोले तो एक बंदे को टारगेट के उसे बाहर कर दिया जाता है, किसी की यहाँ सुनते ना। 50,000 सैलरी मिलता है, वो भी 200 का केजी तेल खरीदता है ना। हम भी उसी मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं, फिर उन लोग का 50,000 में नहीं होता, हमारा 10,000 में कैसे हो जाएगा गुजारा? सैलरी में क्या होगा? 4,500 रूम के दे रहे, राशन के दे रहे, बच्चे के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या होगा? प्रोडक्शन बराबर ले रहे हैं, फैली की कोई वो ना है, और ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं बोल रहे गेट पास ले लो, रिजाइन दे दो, चले जाओ, ये कोई मतलब है? अब आप उनको सुन रहे थे जिनकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 है। इनकी बात और मांग जायज है। नोएडा में रहते हैं, सोचिए नोएडा में रहने वाले के लिए 10,000, 12,000 रुपए कमाकर कैसे
उसका खर्च चलेगा। मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाएं, श्रमिक, मजदूर, कर्मचारी काम करता है, अगर उसकी तनख्वाह है 12 से 15 हजार रुपए, तो नोएडा में रहने के लिए उसे 4 से 6 हजार रुपए एक रूम घर लेने में खर्च करना पड़ता है। 4 से 6 हजार रुपए 12 हजार में निकल गए। उसके बाद खाना और बिजली का बिल 4 से 5 हजार रुपए नोएडा में जो रहता है। मानिए 10 हजार तो खर्च हो गए, ऐसे ही बचे 2 हजार 3 हजार। 1500 रुपए कमरे से फैक्ट्री का किराया, आना जाना, इसमें खर्च हो जाता है, कहीं और जाना। उसके ऊपर दवा, जरूरी चीज का खर्च 1000 रुपए, 13-14 हजार रुपए यही हो गए। मोबाइल का खर्च भी 500 रुपए जोड़ लीजिए, यानी आमदनी से ज्यादा कई बार खर्च होता है, और कुल खर्च 12 से 14 हजार रुपए हो गए। उसके पास अगर वो 15 हजार भी कमाता है, तब भी शायद मुश्किल से ही 1 या 2 हजार रुपए बच पाते हैं। इस स्थिति में रहने को मजबूर हैं कर्मचारी। अगर ये अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो इनकी मांग जायज है। आइए अब आपको दिखाऊं तस्वीरें। जब ये उपद्रव हो रहा था, हंगामा हो रहा था, तब डीजीपी और अमिताभ यश को आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम में, वो देख रहे थे कि ये सारा हंगामा हो रहा है। यानी ये खबर सीएम तक पहुंच चुकी थी, पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुकी थी कि ये आगजनी हुई है, सड़कों पर तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, मौके पर पहुंची, श्रमिकों को समझाने की कोशिश की, पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू किया। कारखाना प्रबंधक के मध्य हुई वार्ता में निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसका पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जा रहा है। नंबर 1, अनावश्यक किसी भी श्रमिक को सेवा से नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। तीसरा, सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक खाते में किया जाएगा। चौथा है, प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी रोकथाम संबंधी समिति गठित की जाएगी। इसकी अध्यक्ष उसी कारखाने की एक महिला होगी। शिकायत पेटिका स्थापित की जाएगी तथा श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक का वेतन प्रत्येक माह की अधिकतम 10 तारीख के अंदर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। 10 तारीख लेटेस्ट है, इसके बाद कोई लेट नहीं होगा, मतलब इसके अंदर ही 10 तारीख के अंदर आपको वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। कारखाना प्रबंधक के ये सारी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। सरकार ने फौरन एक्शन लिया है अपने स्तर पर। क्या किया है? नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन और बवाल को लेकर सीएम योगी एक्शन में। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार श्रमिकों के साथ में है, लेकिन औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। विकास को रोकने के लिए कुछ लोग अशांति की साजिश रच रहे हैं। यूपी में कानून को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी अमिताभ यश कंट्रोल रूम से नजर रख रहे हैं। नोएडा के कुछ इलाकों में आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई है। अफवाह फैलाने और प्रदर्शन भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त और श्रम विभाग के सचिव होंगे। श्रमिक संगठन के 5 और उद्यमी संघ के 3 सदस्य इस कमेटी में होंगे। हाई लेवल कमेटी प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए नोएडा पहुंच गई है। योगी के निर्देश पर प्रशासन ने कर्मचारियों की मांग मानने का आश्वासन दिया है और कहा, मजदूरों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा। हर मजदूर को हफ्ते में 1 छुट्टी जरूर दी जाएगी। रविवार को काम कराने पर 2 गुना पेमेंट करना होगा और हर कामगार को सैलरी एक मुश्त 10 तारीख के अंदर मिल जाएगी और उन्हें सैलरी स्लिप भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक बैंक खातों में किया जाएगा। फैक्ट्रियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रहेंगे। फैक्ट्रियों में महिला कामगारों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति बनेगी यहां और शिकायत पेटी रखी जाएगी। ये सारे निर्देश सीएम ने दिए। सुनिए जरा, अब इस पर सियासत भी हो रही है, सियासतदान सवाल भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी
उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है। हर कोई व्यक्ति परेशान है और श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है वो मजबूरी में सड़कों पे आता है। जरूर उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आ जाए। जहां पर भी लोग बात करते हैं हक अधिकार की, ये सरकार पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है। और आप देख सकते हैं महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, पूरी तरीके से गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, खाने के सामान महंगे कर दिए। लोग स्कूल में आज बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं, इस समय उनको फीस जमा करनी, स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से आपने बर्बाद कर दिया। वो फीस कहाँ से लाएंगे? जो भी समस्याएं श्रमिकों की हैं उस पर सरकार संज्ञान लेगी और श्रमिकों से मैं अपील करता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर शासन और प्रशासन के साथ बैठ के बात करें। निश्चित योगी जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब देखिए, इस प्रदर्शन के दौरान बहुत से आम लोग परेशान हुए जो नोएडा, गाजियाबाद और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। सारे रूट पर लंबा जाम था, मिनटों का सफर घंटों में बदल गया था। अब देखिए, आपको बताऊं, जिनकी सैलरी 10 से 12 हजार है, ये कौन से श्रमिक हैं, इनके वेतन में कैसे अंतर है। दूसरे राज्य में काम करने वाला उतना ही स्किल्ड, अनस्किल्ड, उसको क्या पैसा मिलता है, और नोएडा में काम करने वेतन में अंतर है। हरियाणा और नोएडा की रेट लिस्ट है, वेतन लिस्ट है। जो अकुशल श्रमिक है, यानी कुशल नहीं है, अकुशल है, उसे 15,222 हरियाणा में मिलते हैं। नोएडा में लगभग 11,313 रुपए मिलते हैं। अर्धकुशल, आधा कुशल मानिए श्रमिक है, 16,780 हरियाणा में मिलते हैं और नोएडा में 13,940 मिलते हैं। कुशल श्रमिक, जिसे स्किल्ड लेबर भी कहते हैं, वो 18,500 मिलते हैं उसे, नीचे आप देख रहे हैं, और 15,000 रुपए नोएडा में मिलते हैं स्किल्ड लेबर को। उच्च कुशल श्रमिक, बहुत ज्यादा कुशल है, उसे 19,425 मिल रहे हैं हरियाणा में और नोएडा में मिल रहे हैं 15,500। यानी ये जो तनख्वाह का गैप है ये ज्यादा है, इसलिए इनकी मांग है हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी भी इतनी की जाए जितनी बाकी राज्यों में। अब सवाल यह है, कामगारों पर सैलरी के नियम क्या कुछ हैं, ये आपको बताता हूं। दरअसल केंद्र ने कामगारों के लिए कम से कम मजदूरी के नियम बनाए हैं। शहर, कस्बे या गांव के में काम के आधार पर सैलरी तय होगी कि आप कहां काम कर रहे हैं। काम करने वाले मजदूर के अनुभव का भी ध्यान रखा जाएगा, वो कितना अनुभवी है। मजदूरों को उनके काम के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अनस्किल्ड यानी अकुशल, जिन्हें किसी खास हुनर की जरूरत नहीं है। दूसरा सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल, जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता है। तीसरा स्किल्ड यानी कुशल, जो अपने काम में माहिर है। और चौथे हैं हाईली स्किल्ड यानी उच्च कुशल, तकनीकी काम का जो एक्सपर्ट है। इन चारों कैटेगरी के हिसाब से सैलरी भी तय की गई है। जो अकुशल है 783 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल के 868 रुपए प्रतिदिन, और जो कुशल है 954 रुपए प्रतिदिन, और अत्यधिक कुशल जो है 1035 रुपए प्रतिदिन। यह है नियम।